जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज की इस लेक्चर में हम कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों क्लासेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। यह आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। यह अब की बार 2025 में पक्का आएगा। ठीक है, तो देखिए यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है। 10 में रहिए चाहे 12 में रहिए, आएगा तो आएगा। यहाँ तक कि कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। क्वेश्चन हमारा है, परिवार नियोजन करने का तरीका लिखिए। एक तरीका तो यह हो गया क्वेश्चन पूछने का, या ऐसे पूछेगा जनसंख्या नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या ऐसे पूछेगा जनसंख्या नियंत्रण करने का उपाय बताइए। मतलब परिवार नियोजन बताइए, जनसंख्या को कैसे रोका जाए, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करना है। ठीक है, यह पिछली बार 2020, 22, 23 और 24 में हर बार आया है, अब की बार भी आएगा, क्योंकि यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो इसको आप लोग अंत तक देखिएगा, कैसे समझेंगे पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए हम इसके आंसर के बारे में समझते हैं, कैसे कैसे आंसर लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है वैसे आप लोग लिख देंगे तो आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। तो चलिए हम समझते हैं। यहाँ पर साइड में आप उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे जनसंख्या नियंत्रण करने के निम्नलिखित उपाय हैं। ठीक है, और आगे लिखेंगे जनसंख्या नियंत्रण करने की प्रमुख 2 विधियां हैं। ठीक है, पहला विधि है अस्थाई विधि, दूसरा है अस्थाई विधि। पहले हेडिंग को हम यहाँ पे लगाएंगे अस्थाई विधि। इसमें लिखेंगे इस विधि में अस्थायी रूप से बच्चे पैदा करने की क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत 2 तरीके हैं। ठीक है, कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। पहला तरीका है नसबंदी। क्या है नसबंदी? इसमें लिखेंगे इसमें पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। ठीक है, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं जाता है और बच्चे पैदा करने की जो संभावना होती है समाप्त हो जाती है। दूसरा तरीका है नलबंदी। क्या होता है नलबंदी? इसमें महिला की अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जब अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलेंगे तो बच्चे पैदा करने की जो संभावना है 0 हो जाएगा, मतलब होगा ही नहीं। तो परिवार नियोजन का मतलब परिवार सीमित रखना। ठीक है, मतलब जनसंख्या पर रोक लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अस्थाई विधि में क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, अस्थाई विधि तो यही है कि नसबंदी करा दीजिए और नलबंदी करा दीजिए, मतलब हमेशा हमेशा के लिए झंझट समाप्त हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन यह पूरा सही नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, तो दूसरा तरीका है अस्थाई विधि, कैसे हम कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। तो चलिए हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि अगला क्लास किस टॉपिक पे लिया जाए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं अस्थाई विधि क्या होता है। इसमें देखिए अस्थाई विधि में लिखेंगे इस विधि में बच्चे पैदा न होने के अनेक उपाय हैं जिससे परिवार नियोजन हो सकता है। ठीक है, पहला उपाय देखिए कैसे, मासिक चक्र को ध्यान रखकर। ठीक है, इसमें लिखेंगे महिलाओं में मासिक चक्र के दौरान सावधानी बरतना चाहिए। सावधानी से मैथुन करने पर जनसंख्या को रोका जा सकता है। मैथुन मतलब सेक्सुअल वर्क जो होते हैं उसको ध्यान रखते हुए। ठीक है, मतलब मासिक चक्र जो होते हैं उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यह एक अस्थायी विधि है जनसंख्या रोकने का। आगे देखिए अगला क्या लगेगा हेडिंग, दूसरा हेडिंग देखिए, इसमें 4 हेडिंग लगाएंगे। जितना हेडिंग मैं लगाया हूँ उतना हेडिंग आप लगा देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पूरा क्लास देखा जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे कैसे लिखेंगे। अगला हेडिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा हेडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखेंगे महिलाओं के लिए जो यह बाजार में आ चुका है इसका प्रयोग करने से बच्चे नहीं होंगे और जनसंख्या रुक जाएगा। ठीक है, ये जब चीज़ें हैं यदि महिलाएं यूज करेंगी तो बच्चा पैदा करने की क्षमता रुक जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें लिख देंगे। अगला हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग देखिए, तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा हेडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा हेडिंग ऐसे लगा लेंगे, लिखेंगे पुरुषों के लिए भी बाजार में उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, अब क्या हो चुका है आप साइड में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करने से जनसंख्या को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला हेडिंग, लास्ट हेडिंग क्या लगाएंगे उसको समझ लेते हैं, फिर हम क्लास को ओवर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट हेडिंग रहेगा आत्म संयम। महिला व पुरुष को मैथुन के दौरान सावधान रहना चाहिए और शुक्राणु व अंडाणु को मिलने से रोकने के लिए आत्म संयम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप पूरा लिख देंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में जो है 5 का 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो इस टॉपिक को लेकर के या दूसरे टॉपिक को लेकर के डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट के अनुसार क्लास लेता रहता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।